अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये जो आप हसीन मनाज़र देख रहे हैं ये लैंटाओ आइलैंड के हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। छुट्टी का दिन था और हमारा प्लान बन गया वहाँ जाने का। तो सुबह नाश्ते के वक्त उठ के मैंने साथ में ये दम वाला चिकन और साथ में पोटैटोज़ बनाए और नाश्ता बनाया साथ ले जाने के लिए ये सब कुछ। और फिर जल्दी जल्दी से रात के खाने की भी तैयारी कर ली, क्योंकि वापस आके फिर हिम्मत नहीं होती कुछ जाके किचन में करने की। मैंने ये मिक्स सब्ज़ी बनाई और जब आलू और चिकन को दम हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा ऑयल में उसको फ्राई कर लिया। मैंने साथ ले जाने के लिए सामान तैयार किया। बच्चों के साथ जब भी जाएं तो फिर उनके एक्स्ट्रा चीज़ें रखते रखते एक पूरा बैग तो तैयार हो ही जाता है। तो बस एक सैलेड मैंने रखा था बना के, और साथ में ये फ्राइड चिकन और आलू थे, और उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ सैंडविचेस और कुछ स्नैक्स वगैरह। ये पाकिस्तानी शॉप से मुझे स्लांटी मिल गए थे, तो ये बच्चों को बहुत पसंद है। उसके अलावा छतरी ज़रूर रखें। फिर कपड़े निकाल के हम तैयार हुए और निकल गए जी लैंटाओ आइलैंड की तरफ। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ धूप भी नहीं थी जब हम घर से निकले थे, बादल बादल थे, लेकिन यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। और थोड़ी देर बाद जी शदीद धूप थी, फिर आखिर में शदीद तूफ़ान आ गया। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि लैंटाओ आइलैंड में प्राइवेट कार ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, अनलेस कि आपके पास स्पेशल परमिशन ना हो हांगकॉन्ग गवर्नमेंट की तरफ से। तरीका ये है कि आप अगर बाय MTR ट्रैवल कर रहे हैं तो आप तुंगचुंग MTR पे उतर जाएं, वहाँ से आगे बसेस के ज़रिए आप जा सकते हैं, वरना ये चेयर लिफ्ट है जो आपको लेके जाती है। चेयर लिफ्ट ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है बस से, लेकिन अगर आप वन साइडेड टूर चेयर लिफ्ट का कर लें तो वो भी काफ़ी इंजॉय कर लेता है बंदा। जैसे हमने एक साइड पे चेयर लिफ्ट का किया था और वापसी पे हम बस के ज़रिए से आए थे तुंगचुंग तक। चेयर लिफ्ट में आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, एक तो वो जिसकी बेस भी ग्लास की हो, यानी कि आपको नीचे से भी सारा व्यू नज़र आ रहा हो, और एक वो है जिसकी बेस जो है स्टील की, या मतलब कि आपको नीचे से नज़र नहीं आ रहा। तो हमने सिंपल वाली ली थी जो स्टैंडर्ड होती है। जो स्पेशल ग्लास वाली थी वो मैंने नहीं बुक करवाई थी, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे और कोई मुझे ख़ास उसमें फ़र्क नहीं लगा था सिंपल वाली से। बहुत स्पेशियस थी इनकी चेयर लिफ्ट्स, और बहुत अच्छा ओवरऑल व्यू था। चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस ज़रूर करें लैंटाओ आइलैंड में आके। हसीन मनाज़र हैं, देख के आंखें खुश हो जाती हैं। आपको पूरे जो ओशन है उसका सारा व्यू नज़र आता है। एक तरफ एयरपोर्ट है, मकाओ ब्रिज आपको नज़र आता है, और फिर दूर से ही आपको वो बिग बुद्धा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत व्यू है। ज़रूर इसको एक साइड के लिए तो मैं आपको ज़रूर मशवरा दूँगी कि इसको ट्राई करें। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए अक्सर लोग हाइकिंग भी करते हैं, हाइकिंग भी की जा सकती है। जो चेयर लिफ्ट का रास्ता है वो तकरीबन 25 मिनट का है, जो बस का रास्ता है वो ऑलमोस्ट 30 से 45 मिनट का है, जबकि हाइकिंग का रास्ता 1.5 से 2 घंटे का है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एडवेंचरस हैं तो आप हाइकिंग के ज़रिए भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने आपके लिए कैप्चर किया चाइनीज़ इंजीनियरिंग का शाहकार जो मकाओ पुल है। आप देख सकते हैं आगे क्लिप में कि ये प्रॉपर समुंदर के ऊपर ही एक ब्रिज बना हुआ है, और फिर उसके बाद अंडर वाटर टनल है, और दोबारा जाके वो एक ब्रिज के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से टनल का स्टार्ट होता है, ये ज़ेरे समुंदर ही टनल है, और फिर वो दूसरे एंड पे जाके वो टनल खुल जाती है। ये जो ब्रिज है ये तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर लंबा है, और ये टाइफून के सिग्नल T17 तक को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है कि नीला समंदर और उसके ऊपर इतना खूबसूरत था ये पुल का मंज़र। खैर, हम यहाँ पहुँच गए लैंटाओ आइलैंड। जो ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये एक छोटा सा चाइनीज़ मॉडल विलेज बनाया हुआ था। बेसिकली ये जो आइलैंड था ये एक मछेरों की बस्ती थी, जिसको हांगकांग की गवर्नमेंट ने इतना अच्छे तरीके से डेवलप किया कि अब वो इनकी टूरिज़म का एक बहुत बेसिक पार्ट है। बहुत ही खूबसूरत ओल्ड ट्रेडिशनल चाइनीज़ वाइब्स थी यहाँ पे। इन्होंने ये जितना भी ये जो चाइनीज़ विलेज का एक जो मॉडल बनाया हुआ था, बेसिकली इसमें सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और शॉप्स वगैरह थी। अच्छा, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट भी था। अच्छा, इन शॉप्स में बहुत सी वर्कशॉप वाली भी जगहें थीं, जैसे कि चॉकलेट फैक्ट्री आप कह लें। डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स बनानी सिखा रहे थे वो, उसमें उसकी डिफरेंट प्राइजेस थी, और इसके अलावा आइसक्रीम बनाने वाली भी एक वर्कशॉप्स थी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें, एक्टिविटीज़ इसके अंदर थी। ये सारा सिटिंग एरिया था इनका बैठने का। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि हलाल रेस्टोरेंट भी था। हम यहाँ पहली दफ़ा आए थे और आइडिया नहीं था कि इस तरह इतना चलना या हाइकिंग होगा।
तो बच्चों को भूख भी लग गई थी, फिर हमने यहाँ से कुछ थोड़ा सा ऑर्डर कर लिया था, कुछ साथ में महलाई हुई थी, तो बस एक बच्चों को खिलाया पिलाया ताकि उनके अंदर स्टेमिना आ जाए इतना चलने का। और काफ़ी 286 स्टेप्स हैं बिग बुद्धा तक पहुँचने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे एक अलग से चार्जिंग स्पॉट भी मौजूद था, उसमें भी अगर आप पैसे दे दें या आप जो है कुछ घंटों के लिए उसको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी शॉप्स थी जिनमें सिल्वर की चीज़ें थी, उसके अलावा वुड के बने हुए शो पीसेस थे, क्रिस्टल की बनी हुई चीज़ें थी, और जो यहाँ का बहुत फेमस लोटस है वो डिफरेंट चीज़ों का बना हुआ था। वुड का भी आपको मिल रहा था वहाँ पे, क्रिस्टल का भी था, जेड का भी बना हुआ था, और चिकनी मिट्टी का भी बना हुआ आपको मिल रहा था। तो बहुत चीज़ें थी और मुझे प्राइसेस ठीक लगी, इतनी कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं थी, शहर के मुकाबले में ठीक थी। हम थोड़ा आगे गए तो एक शॉपकीपर था जिसने हमें देख के आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि ये असली है, असली है। और जब हमने गौर किया तो ये उर्दू में हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसको आती थी ये उर्दू। और ये रेज़न से बनी हुई ज्वेलरी थी और ये हमें दिखा दिखा के कह रहा था कि ये असली है, ये असली है। अच्छा, इन सारी शॉप्स वाली जगह से निकल के हम आगे आए तो ये बेसिक अब इनकी जो विलेज है ये स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कैटल्स या भैंसें, गाय, ये आपको घूमती हुई नज़र आएंगी। लोग इनके साथ पिक्चर्स बना रहे थे और ये बिल्कुल एक गांव का जिस तरह सेटअप है। वैसे तो रेड टैक्सी आपको हांगकांग में नज़र आती है, लेकिन यहाँ ब्लू कलर की टैक्सी नज़र आ रही थी जो स्पेशल लैंटाओ आइलैंड के अंदर ही चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी आने की इजाज़त नहीं है, बस भी 1 या 2 आती हैं, तो इसलिए ये ब्लू टैक्सीज़ हैं जिनको आप हायर कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे फिर इनकी जो टेम्पल्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे, और इधर कोई 11 जनरल थे जिनकी स्टैचूज़ लगे हुए थे, और इनका ये मानना है कि दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों की जो हिफाजत है या इनकी ड्यूटी इधर होती है। इनके मुख्तलिफ़ नाम थे और इनको मुख्तलिफ़ जानवर असाइन किए हुए थे। यहाँ से हम आगे गए तो कमल के फूलों का एक पूरा गार्डन था जिसमें डिफरेंट रंगों के लोटस फ्लावर्स लगे हुए थे। कमल का फूल जो है वो बुद्ध मत के नज़दीक प्योरिटी का एक साइन है, इसलिए इनके टेम्पल्स के इर्द गिर्द अक्सर आपको ये लोटस फ्लावर्स नज़र आएंगे। यहाँ से हम आगे गए तो उनके मेन टेम्पल्स की तरफ गए। फिर यहाँ पे भी ये अगरबत्तियों के लिए सारा निज़ाम बना हुआ था, जिस तरह ये अपने जो इबादत कर रहे थे ये बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ लगा के और फिर वो टेम्पल में दाखिल हो रहे थे। ये दाखिली दरवाज़ा था जिसके अंदर से दाखिल होने के बाद हम पीछे मेन जो मोनेस्ट्री थी उसकी तरफ चले गए थे। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे, हालांकि जगह जगह पे लिखा हुआ था कि कैमरे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन स्टिल मैं भी कर रही थी और बाकी सब भी कर रहे थे। ख़ामोशी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था और फिर ख़ामोश रहने की पूरी कोशिश की। ये इस टेंपल का सारा इंटीरियर था और मैं आपको ये बाहर से देखने में इस तरह का लग रहा था टेंपल। खैर, हम यहाँ से निकले तो ये आगे इनकी इबादत हो रही थी, तो मैंने इस सीन को भी कैप्चर किया कि ये किस तरह से इबादत करते हैं टेंपल के सामने खड़े होके। यहाँ से हम खैर निकले तो बाहर भी इनकी इसी तरह की शॉप्स थी जिसमें बुद्धा के स्टैचूज़ रखे हुए थे और डिफरेंट जो इनके बुद्धाज हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा है, टाइगर बुद्धा और इस तरह की चीज़ें, तो उनके स्टैचूज़ रखे हुए थे। ये लोटस बहुत खूबसूरत था, क्रिस्टल का बना हुआ। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थीं इधर। और फिर हम आगे गए तो जी ये बिग बुद्धा की तरफ जाने के लिए ढेर सारी स्टेयर्स थी और रुकते रुकते सांस लेते लेते आखिरकार हम ऊपर पहुंच ही गए और बहुत बुरी हालत थी जब ऊपर पहुंचे। ये मेरी एक्चुअल हालत है बिग बुद्धा के करीब पहुंच के, लेकिन सबका यही हाल था, सब रुक रुक के ही पहुंच रहे थे। बस आखिरकार हम ऊपर पहुंच ही गए। जब ऊपर पहुंचे तो ये डिफरेंट और स्टैचूज़ थे और इसके अंदर भी से भी रास्ता था टॉप पे जाने के लिए और बाहर से भी था, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मैं इसके ज़्यादा मज़ीद टॉप पे नहीं गई। मैं जो इनका ये एक तरह से आप कह लें कि जो इनका ग्राउंड फ्लोर था बस मैं उसी तक रही। अच्छा, यहाँ से जो इनका विलेज है नोंगपिंग, उसका कोई इतना खूबसूरत व्यू था कि बंदा कहे कि बस जन्नत का कोई नज़ारा है, और इतना शानदार, और ये बादलों के साथ तो इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा था इसका। लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, इस मौसम की शक्ल पे मत जाइएगा। धूप इतनी शदीद थी कि ऐसा लग रहा था कि आप झुलस जाएंगे इसमें। लेकिन देखते ही देखते मौसम एकदम बदल जाता है हांगकांग का, उस दिन भी यही हुआ। खैर, यहाँ से हमने थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और घूम फिर के फिर यहाँ से हम वापस जाने के लिए निकले।
अच्छा, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने के बाद नीचे उतरना, एक और अज़ाब कि टांगें साथ ही ना दें, और बड़ी मुश्किल से इधर से भी उतरे। मुझे तो हर स्टेयर पे ऐसे लग रहा था कि बस मैं अभी गिरी तो मैं अभी गिरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि बस नीचे पहुंच गए। और इतनी कोई शदीद धूप थी, छतरी ज़रूर अपने साथ रखें। हांगकांग के मौसम में चाहे धूप है नहीं है, बस छतरी ज़रूर रखें। इसी के लिए हमने 23 नंबर बस ली, ये बिल्कुल वहीं से आपको मिलती है। और ये देखें, अब मौसम को देखें, एकदम से बादल आना शुरू हो गए। देखते ही देखते इतनी तेज़ कोई बारिश लग गई और गरजना चमकना। तो ये हांगकांग के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ये हम बसेस में बैठ के तुंगचुक की तरफ जाने लगे और ये देखें बारिश का हाल सारा। खैर, बहुत अच्छा विज़िट रहा हमारा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के लिए कोई प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ आने के कोई टिकट है। आप जो है सिंपल सिर्फ आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसका आपको लगेगा। ये चार्जेस मैंने मेंशन कर दिए हैं कि राउंड ट्रिप के कितने चार्जेस पड़े हमें। इस बस का स्टॉप तुंगचुंग MTR एग्ज़िट के बिल्कुल सामने है, सिटी गेट आउटलेट के साथ ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।